अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। इस वीडियो का मकसद यह है कि आपके कानों को हाथी का कान बनाना है। जी हाँ, बिल्कुल। आपकी प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करनी, लेकिन आपके कानों को हाथी का कान बनाना है। और उसकी वजह है एक कहानी। वो कहानी मेरी बेटी ने मुझे सुनाई। हम एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते रहते हैं और मेरी सबसे छोटी बेटी ने मुझे एक कहानी सुनाई जिसका उन्वान था हाथी के कान। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से। उस जंगल में आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबल वार्मिंग की वजह से खुराक कम होती जा रही है। इंसान जंगल काट रहे हैं और जंगल के जानवर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन इस परेशानी में जानवरों को ये अंदाज़ा नहीं है कि उन्होंने अपना स्ट्रेस कैसे रिलीज़ करना है। उसी जंगल में एक हाथी है। लोग उसके पास जाते हैं और उससे अपनी मुश्किलात बयान करते हैं। उसके कान क्योंकि बड़े बड़े हैं तो लोग ये समझते थे शुरू शुरू में कि हम जब इससे बात करेंगे तो इसको हमारी बात जल्दी समझ आ जाएगी। लेकिन हाथी में भी एक खसूसियत थी, और उसकी खसूसियत ये थी कि वो जब भी किसी की बात सुनता था तो वो उसकी तरफ देखता नहीं था। वो इधर उधर देखता रहता था, जंगलों को, दरख्तों को घूरता रहता था। कोई भी बात उससे की जाए वो कभी भी अपनी आंख को ऊपर नीचे नहीं करता था, कोई एक्सप्रेशंस नहीं देता ना। जानवरों को ये बात बड़ी पसंद थी कि हम जब भी जाते हैं और उससे जाकर बात करते हैं तो वो हमारी बात सुनता है। और उसके बाद अगर किसी को मशवरा चाहिए होता है तो हाथी उसको मशवरा भी दे देता है। तो जानवरों ने आसान इस्तिलाह में नाम रख लिया हाथी के कान। जब भी कोई परेशान होता वो कहता मुझे हाथी का कान चाहिए। जब भी कोई डिप्रेस होता वो कहता मुझे हाथी का कान चाहिए। कोई एंजाइटी होती, हाथी का कान चाहिए। मेरी बेटी ने जब ये स्टोरी मुझे कहानी सुनाई तो उसने बड़े गौर से मेरी तरफ देखते हुए कहा, बाबा क्या हमारे घर में हाथी का कान है? इस सवाल ने मुझे लाजवाब कर दिया। वाकई मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था क्या हमारे घरों में हाथी के कान हैं। सो मैंने अपने कानों को बड़ा करना शुरू कर दिया और मैंने हाथी के कान बनाने शुरू कर दिए। हाथी के कान बहुत जल्दी टेस्ट हो जाते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त आएगा हाथी के कान बनाने में। मसलन एक दिन मेरी बेटी आई स्कूल से, बड़ी बेटी, और उसने कहा बाबा आज एक लड़के ने मुझे कहा कि मैंने तुम्हारे बगैर दुपट्टे की तस्वीर देखी है। अब ये वो टाइम था जब एक बाप को गुस्से में आ जाना चाहिए और उसने ये पूछना चाहिए कि तुमने कहाँ पर दुपट्टे के बगैर तस्वीर खिंचाई, क्या हुआ, कैसे उस तक पहुंची ये। लेकिन हाथी के कान ये काम नहीं करेंगे, बल्कि वो इर्द गिर्द देखते रहेंगे और वो कहेंगे अच्छा ये तो इस तरह तो होता है। बाजू का तस्वीरें इस तरह चली जाती हैं, पहुंच जाती हैं, तो इसमें आप परेशान क्यों हो रहे। और वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे इस वाक़े का कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट ही नहीं आ रहा उस पर। हालांकि वाक़या बड़ा है, लेकिन हाथी का कान ये कहेगा, दिखाएगा, क्योंकि हाथी जजमेंट नहीं करता था, वो चीज़ों को जज नहीं करता था, वो एक्सप्रेशंस नहीं देता था। तो आपने अगर हाथी का कान बनना है तो आपने एक्सप्रेशंस नहीं देने। आपने बड़ी आम सी बात समझकर उसको सुनना है, उसको एब्जॉर्ब करना है। और ठीक है, आप 2-3 दिनों के बाद अपने बेटे के साथ, बेटी के साथ बैठ के उसे डिस्कस करें। लेकिन अगर आपने उस वक्त उससे इंप्रेशन दे दिया कि कैसे, क्यों, तो फिर आपका कान छोटा होना शुरू हो जाएगा। अब वो हाथी का कान नहीं रहेगा। और अगर आपने उसे बगैर जज किए हुए पूरी बात सुन के उसे कहा अच्छा चलो हम देखते हैं, तो आपको, बेटी को लगेगा कि मेरे बाबा का कान, मेरी माँ का कान और भी बड़ा हो गया, हाथी का कान बन गया। अब मैं इनसे कोई भी बात कर सकती हूँ, मुझे कोई भी मसला है, मैं इस हाथी के कान को वो बात बता सकती हूँ। तो हर घर में हाथी का कान ज़रूर होना चाहिए। एक बीवी को भी हाथी के कान की ज़रूरत होती है, वो भी परेशान होती है। क्या आप अपनी बीवी के लिए हाथी का कान बन सकते हैं? एक मियाँ को भी हाथी के कान की ज़रूरत होती है। वो जब दफ्तर से आता है तो उसे भी हाथी का कान चाहिए होता है, क्योंकि दफ्तर में बहुत से स्ट्रेस और बहुत सी मुश्किलात उसका इंतज़ार कर रही होती, उसे भी हाथी का कान चाहिए। बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो उनको हाथी का कान चाहिए। वो आपको दिन भर की इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, और अगर आप वो इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर लेंगे तो आपका कान आहिस्ता आहिस्ता उन्हें बड़ा होता हुआ नजर आएगा। वो फिर आपको हर चीज़ बता सकेंगे। और अगर वो
आपके कान को सुकड़ता हुआ देखेंगे, आपके एक्सप्रेशंस की वजह से, आपके इंप्रेशंस की वजह से आप ये कहें ये बेटा ये बाप से बात करने वाली नहीं होती, ये आप अपनी माँ से बात करें, या बेटा ये घर में बात करने की नहीं होती है, आपकी तस्वीर कैसे पहुंची उसके पास, कहाँ पे खिंचवाई थी आपने तस्वीर, कैसे ये। अगर आप इस तरीके से इम्पल्सिव रिस्पॉन्स देना शुरू कर देंगे तो उसे आपका कान छोटा होता हुआ नजर आएगा, और फिर उसे कहीं और किसी का कान, हाथी का कान लगना शुरू हो जाएगा। वो और कोई भी हो सकता है, फिर वो उसको जाकर अपनी बातें बताना शुरू कर देगी, उससे मशवरे करना शुरू कर देगी। तो याद रखिए कि बच्चा उसी से मशवरे करेगा जिसके कान उसे हाथी के कान लगेंगे। और आज से आपने अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने माँ बाप के लिए हाथी का कान बनना है, और आपने अपने लिए भी हाथी के कान ढूंढने हैं, क्योंकि आप सिर्फ सारी चीज़ें अब्जॉर्ब ही नहीं कर सकते, आपने भी उनको। तो हमारे पास हाथी के कान का रोल अच्छे तरीके से घर में मौजूद होना चाहिए, इसे हमें इवॉल्व कराना चाहिए, इससे इर्तिका देनी चाहिए। और अब हम अपने घर में हाथी के कान को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एलिफेंट ईयर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जब भी कोई बच्चा कहता है मुझे एलिफेंट ईयर की ज़रूरत है, तो हम फ़ौरन पहुंच जाते हैं और उसकी बात सुनना शुरू कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक छोटी सी कहानी से बात शुरू हुई थी, लेकिन इस कहानी में जो सबक है वो बहुत बड़ा है, और वो हमारे बच्चों पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। तख्तियाँ ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।